देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी, जैसा अयोध्या में देखने को मिला। जो सबूत वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले, अब ऐसे ही सबूत मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में मिले हैं। धार का भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये तो अदालत तय करेगी, और वो भी साइंटिफिक सबूत के आधार पर। इसीलिए भोजशाला का एएसआई सर्वे कराया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। सवाल यह है कि सर्वे में ऐसे कौन से सबूत मिल गए हैं जिससे हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये मंदिर है। हिंदू पक्ष क्यों दावा कर रहा है कि ये परमार काल में बना हुआ स्ट्रक्चर है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? एएसआई की 2000 पन्नों की रिपोर्ट क्या कह रही? खुदाई में किन 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली? मध्य प्रदेश की धार में जो भोजशाला है वो मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एएसआई ने 98 दिन तक सर्वे किया। अब एएसआई ने अपने 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट को सौंप दी है। ऐसे में इस विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद है। हिंदू पक्ष इसे परमार कालीन मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। भोजशाला मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट इंदौर कोर्ट में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। हरिशंकर जैन वो वकील हैं जो ज्ञानवापी के मामले में भी थे, अयोध्या वाले मामले में भी थे और भोजशाला वाले मामले में भी। और इस आईएसआई की रिपोर्ट से उनका जो दावा था और कितना पुख्ता होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हरिशंकर जी, सबसे पहले तो इस एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ है और आप लोग जो दावा कर रहे थे वो सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि मैंने अपनी पिटीशन में 32 फोटोग्राफ दिए थे और बहुत से मटेरियल दिया था, और काफी एक लंबी खोज के बाद और सर्च करने के बाद तब दिया था। एक एक चीजें साबित हो गई। जो कुछ कहा था, लिखा था, वो एएसआई रिपोर्ट से साबित हो गया। एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है वो 2000 पन्नों की है। रिपोर्ट में 1700 से ज्यादा उन प्रमाणों और अवशेष को शामिल किया गया है जो सर्वे और खुदाई के दौरान मिले हैं। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम को भोजशाला परिसर में माता सरस्वती समेत 37 देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। 1000 साल पुराने चांदी, तांबे और स्टील के सिक्के मिले हैं। बेसाल्ट संगमरमर, शिफ्ट नरम पत्थर और चूना पत्थर की 94 मूर्तियां मिली हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान एक कमरे से 50 से अधिक अवशेष में कई हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। उनमें वाग्देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी, श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा शंख चक्र सहित 79 अवशेष मिले। साथ ही भोजशाला में जो खंभे मौजूद हैं वो कितने साल पुराने हैं और किन पत्थरों का उपयोग कर इसका निर्माण करवाया गया, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे के दौरान एएसआई को कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये अदालत में साबित हो सकता है ये मंदिर हिंदू है। जैसे जब गर्भगृह में पिछला हिस्से में 27 फीट तक खुदाई की गई तो यहाँ दीवार का ढांचा मिला। सीढ़ियों के नीचे का कमरा बंद मिला, जहां से वाग्देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी समेत 79 अवशेष मिले। उत्तर दक्षिणी कोना की दीवार पर 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले। यज्ञशाला के पास से सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। स्तंभों पर जब केमिकल ट्रीटमेंट किया गया तो एएसआई ने पाया कि उस पर सीताराम लिखे हैं और ओम नमः शिवाय की आकृतियां चिन्हित हैं। एएसआई रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिलने पर हिंदू पक्ष खुश है। वो इसे सनातन की जीत बता रहा है। हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम
माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। काम चलता रहेगा, लिस्टिंग का है, बाकी मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा, और बाकी जो हाईकोर्ट में 2 तारीख को कागज पेश करना, उसका काम चलेगा। वो जो जिस प्रकार का अभी कल शुक्रवार और मंगलवार का जो दिन दिया हुआ है नमाज के लिए और सत्याग्रह के लिए, वह छूट रहेगी। बाकी पर्यटकों के लिए अभी पुराने हिसाब से बंद रहेगा अगले आदेश। जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है जिन मूर्तियों को हिंदू पक्ष अपना बता रहा है वह 2003 के बाद यहां पर रखी गई हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 10 सितंबर 2023 को पीछे के दरवाजे से कुछ मूर्तियां अंदर रखी गई थी। ये मूर्तियां कहां से आईं, कब आईं, इस पर हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो 2003 के बाद चीज़ें लाकर रखी गई है, उसको अगर सर्वे में आप शामिल भी कर रहे हैं तो वो सन लिखिए कि इस सन की ये चीज़ें हैं, ना कि उसको इस तरीके से ऐड करिए कि जो उनकी मंशा थी सामने वाले पक्ष की कि इसे हम सर्वे में शामिल कर दें अंदर रख के। जो बीच में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर ताज़ा मामला है जो 10 सितंबर 2023 में हो चुका है कि पीछे के रास्ते से एक मूर्ति अंदर रख दी गई, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया। कुछ FIR भी दर्ज हुई, इसमें कोर्ट में जमानतें भी हुई है, ये सबके सामने है। तो हम लोगों की एक पिटीशन भी है जिसमें इलीगल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई। आगे हम 2000 पन्नों की ASI रिपोर्ट की हर डिटेल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल हिंदू संगठन भोजशाला मंदिर को अपने वैभवशाली इतिहास से जोड़ते हैं। उनका दावा है कि धार राजा भोज की नगरी है और राजा भोज मां सरस्वती के वरद पुत्र हैं। राजा भोज ने धार में माता सरस्वती की वाग देवी प्रतिमा की स्थापना की और विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया। 1305 तक यहाँ पर बाकायदा मां सरस्वती की आराधना करने के साथ देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेते थे। लेकिन अलग अलग मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के प्राचीन वैभवशाली मंदिरों की तरह धार की भोजशाला को भी उजाड़ दिया। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा यहाँ मस्जिद बना दी गई। 1902 में मां सरस्वती वाग देवी को भोजशाला परिसर से निकालकर लंदन के म्यूजियम में भेजा गया। 1935 में धार राज्य के दीवान ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। 1952 में केंद्र सरकार ने ASI को भोजशाला देकर संरक्षित घोषित कर दिया। 1942 में धार के राजा ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अलग मस्जिद दी। 1977 में धार के दीवान का ऑर्डर का उल्लेख करते हुए मुस्लिमों ने नमाज पढ़ना शुरू किया। हिंदुओं ने इसका विरोध किया। 2003 में मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दी गई। शुक्रवार को मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ने आते रहे। इसके बाद से ही भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। दोनों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। हिंदू पक्ष के लोग ASI की रिपोर्ट पर खुश हैं। उनका कहना है हमारा शुरू से दावा रहा है ये हमारा मंदिर है। हाईकोर्ट के आदेश से पिछले 22 मार्च से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था 98 दिन था। आज दिन भर जो उत्तरी पूर्वी भाग में काम चला है, साथ ही गर्भगृह में पिछले जो 4-5 दिनों में जो प्रतिमाएँ अवशेष प्राप्त हुए थे उनकी फोटोग्राफी हुई। आज जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरी गर्दन ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। साथ ही कल एक ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो 4 दिन पहले एक 4 इंची विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऐसी आज 4 इंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कल शाम में प्राप्त हुई थी, जो आज को लिफ्टिंग किया गया। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित इमारत है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम से एक पिटीशन दायर की गई थी।
जिसे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान ने धार में दायर की थी, जिसमें भोजशाला को मंदिर बताते हुए इसका साइंटिफिक सर्वे जीपीआर और जीपीएस तकनीक से कराने की मांग की गई थी। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार करते हुए भोजशाला की साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे करने को कहा, जिसके बाद 22 मार्च 2024 को एएसआई ने परिसर के सर्वे का काम शुरू कर दिया। सर्वे के लिए एएसआई ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस की सहायता भी ली। 27 जून तक कुल 98 दिन तक सर्वे का काम चला। सर्वे के दौरान खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। हाईकोर्ट ने एएसआई को पहले 4 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन बाद में 10 दिन और एक्स्ट्रा समय दिया, यानी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इसलिए एएसआई ने आज यानी 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया और अब इस पर 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। भोजशाला में एएसआई की टीम ने 98 दिनों तक एक-एक सबूत इकट्ठा किए ताकि ये पता चल सके कि हिंदू मंदिर है या मस्जिद। 98 दिनों के सर्वे में 94 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। दीवारों पर वेद की ऋचाएं मिली हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष अब ये कहने लगा है ये भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष के खुश होने की वजह भी दिखाते हैं। एएसआई रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखाते हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट का पेज नंबर 147 है। इसमें 32 नंबर पर लिखा है कि सर्वे के दौरान परिसर से चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के मिले हैं। ये सिक्के इंडो ससेनियन 10वीं 11वीं सदी, दिल्ली सल्तनत 13वीं 14वीं सदी, मालवा सुल्तान 15वीं 16वीं सदी, मुगल 15वीं 16वीं सदी के 15वीं 16वीं सदी के काल के हैं। ये सिक्के 18वीं शताब्दी में धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। पॉइंट नंबर 33 पर लिखा है, साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो सासेनियन हैं। ये सिक्के 10वीं 11वीं शताब्दी की हो सकते हैं। साथ ही यह दावा किया गया है ये सिक्के तब के हैं जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। अगले पॉइंट में मूर्ति कला के बारे में जिक्र है। पॉइंट नंबर 34 में लिखा गया है कि जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए। पॉइंट नंबर 36 पर इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। पॉइंट नंबर 40 में साफ साफ लिखा है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। एक शिलालेख के शुरुआती छंदों में परमार वंश के उदयादित्य के पुत्र राजा नरवर्मन 1094 1133 ईस्वी के बीच शासन किया था। जानकारी के मुताबिक सभी संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों से पहले के हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों के उपयोगकर्ताओं ने पहले इस स्थान पर कब्जा कर लिया था। ये वही सबूत हैं जिसकी वजह से हिंदू पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है और कह रहा है कि धार में परमार कालीन मां सरस्वती का मंदिर है।